नमस्कार, मैं हूं विलियम मरंडे और आप देख रहे हैं ग्राम समाचार। अभी इस वक्त हम झारखंड प्रदेश के गोड्डा जिले के बौरजा प्रखंड क्षेत्र में हैं और हम जिस जगह खड़े हैं यह डुमरिया गांव है और डुमरिया गांव के नज़दीक ठीक यहां एक मुख्य सड़क है और यही सड़क से नया जो कोयला खदान है हुर्रासी परियोजना का कोयला ट्रांसपोर्टिंग इसी सड़क से होगा। लेकिन इधर 3 दिन से लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जो 70% जो नौकरी मिलना चाहिए था निजी कंपनी में, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाई है, जिसके वजह से स्थानीय लोग लगातार 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पहले, महीना दिन पहले यहाँ हुर्रासी परियोजना कोयला खदान का चालू किया गया था और जिसको लेकर के यहाँ स्थानीय लोगों में रोजगार को लेकर के काफ़ी चहलकदमी चल रहा था कि अब कोयला खदान खुल गया है, अब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यह जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोगों द्वारा कि सड़क जाम कर दिया गया और ठीक इसी सड़क से कोयला का ट्रांसपोर्टिंग होगा। हुर्रासी परियोजना का कोयला ललमटिया कोयला खदान जाएगी। यहाँ से महज कम से कम यहाँ से उसका दूरी पड़ेगा कम से कम 15 किलोमीटर के एवज में ये ट्रांसपोर्टिंग ये जाएगी और वो ललमटिया कोयला खदान में कोयला को अनलोड करेगा। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस उम्मीद और मकसद से यहाँ के लोगों ने हुर्रासी परियोजना में ज़मीन जो है ना देश हित के लिए दिया है, वे लोग आज सड़क जाम कर रहे हैं। वहाँ के लोगों का आरोप है कि जिस उम्मीद और मकसद से यहाँ कंपनी आई कि स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा, जमीनदाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन यहाँ जमीनदाताओं को कोई किसी तरह का प्राथमिक या तरजीह नहीं दी जा रही है, जिसके वजह से यहाँ के स्थानीय लोग सड़क जाम किए हुए हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि लगातार 3 दिन से लोग सड़क को बाधित कर रहे हैं और इन लोगों का मांग क्या है। तो चलिए सबसे पहले इन लोगों का मांग को सुनते हैं। यहाँ जो आज आप लोग जमा हो गए हैं, विशेष किस चीज को लेकर के ये बैठक कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को शनिवार के रोज हम लोग बंदी किए थे, यानी तारीख 25 को ये हुर्रासी का समस्या लेकर के बंदी किए थे। यहाँ पर बाहरी लोगों को घुसा रहा था और जो जमीनदाता है प्रभावित के हैं उन लोग को नहीं घुसा रहा था। उसी के संबंध में बंदी किए थे। बंदी तो आपका शनिवार से हो रहा है, आज तीसरा दिन है। आज आप लोग क्या निर्णय लिए? तो इतवार को 26 तारीख को एसीएल का पदाधिकारी लोग और मिंटू कर लोग के साथ हम लोग से बर्ताव हुआ कि जितना भी हम लोग गलती से बाहरी लोग को इसमें घुसाए हैं, हमको पता नहीं था, लेकिन उन लोग को चिन्हित करके बैठा देंगे और उन लोग को निकाल लेंगे और उस जगह में यहाँ का जमीनदाता ग्राम के प्रभावित क्षेत्र का जनता को उसमें घुसाएंगे। ये बर्ताव हुआ। यहाँ का जो लोकल का एक आध दो आदमी है कि जमीनदाता भी नहीं है और नो जमीन दिया है, वो लोग लीडरशिप कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहा है, एक घर से 4-5 आदमी को दे रहा है और किसी का घर से एक भी नहीं है, उन लोग को नहीं दे रहा है, ऐसा कर रहा है। तो हम लोग का कहना है कि सब घर से आप एक आध तो लीजिए और 75% ये जमीनदाता और इस एरिया से लीजिए, प्रभावित क्षेत्र से। और खाली नौकरी देने से भी विकास नहीं होता है या बेरोजगार खत्म नहीं होता है। हम लोग का विचार है ग्रामीण का, बहुत सारे रोजगार है, किसी को गाड़ी चलाना, किसी को गाड़ी देना, किसी को ठेकेदारी करना, बहुत सारे काम है। यहाँ का पहले आदमी को दीजिए, यदि नहीं, यदि ये लोग काम कर सकता है
तब बाहर का आदमी आप दे सकते हैं। और ये लोग का सहमति से ये लोग चाहेंगे और कहाँ विकास करना है वहीं पर विकास का काम भी करेंगे। ये लोग चिन्हित करेंगे यहाँ का आदमी। हम लोगों का नज़र में पहले ललमुटिया में भी हुआ, सिर्फ कागज में है, लेकिन सरजमीन में विकास का काम नहीं हुआ है। अभी भी कोई देख सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपके यहाँ भी यह हुर्रासी परियोजना जो खुला है, यहाँ भी सिर्फ कागजों में ही सिर्फ विकास दिखेगा कि रियली में यहाँ विकास होगा? यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि रियली हम लोग विकास देखेंगे, वैसा नहीं। और हम लोग चिन्हित करेंगे, जहाँ बोलेंगे वहाँ विकास करना होगा। कंपनी का लोग हम लोग के साथ जो बर्ता किए हैं, वो लोग 10 दिन का समय लिया है हम लोग से। यदि 10 दिन के अंदर में वो नहीं काम करते हैं जो हम लोग से बर्ता हुआ है वो, तो पुनः हम लोग जाम कर देंगे। हम लोग आज जो इस जगह जो बैठे हुए हैं हाट डुमरिया के ये फुटबॉल ग्राउंड में, आज का ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो भी बेरोजगार लड़का है उनको मोंटी कार्लो या ईसीएल के द्वारा उन्हें बेरोजगार लोगों को रोजगार अवश्य रूप से प्रदान करें। क्योंकि सबसे प्राथमिकता पहला बात तो ये है कि जो भी जमीनदाता हैं उन्होंने ईसीएल को दिया, न कि मोंटी कार्लो को दिया गया था। अब ईसीएल ने क्या किया, ये उसका एक अपना पॉलिटिक्स है, अपना रणनीति है कि वो किस तरह से आदमी को गुमराह करें। ये उनका ये बहुत पुराना षड्यंत्र है कि आपस में लड़ाओ और उसका फायदा उठाओ। ये उसका बहुत बड़ी ये रणनीति है। और हमारे जो जीएम है वो इस चीज़ के लिए बहुत ही माहिर है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी मेरा मोबाइल में है वो चीज़। हमारे हाहाजोर के एक लड़का है, उसका ज़मीन यहाँ से कम 1/2 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका ज़मीन के बारे में उन्होंने लिख के दिया कि उस लड़का का नाम है आदित्य राज, हाहाजोर का है। उसका ज़मीन के बारे में उन्होंने लिख के दिया है कि 15 जनवरी 2023 तक आपको हेडक्वार्टर के द्वारा आपको नौकरी उपलब्ध कराया जाएगा, ये लिखे हैं। लेकिन जब सिग्नेचर किए हैं तो सिग्नेचर में उन्होंने डेट डाला है 28/11/2023। आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि उन्होंने किस होश में ये चीज़ की है। तो जब उसको सिग्नेचर के डेट का उसको होश नहीं है तो आम पब्लिक जो गरीब है, जो दुखिया लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको क्या याद रहेगा। उसको तो अपना सिग्नेचर करने का डेट का कंफर्म नहीं है, तो बेरोजगार लोगों का उसका क्या याद रहेगा। ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो पूर्व जिला परिषद है इनको गुमराह कर रहे हैं, इनके नीचे जो भी पब्लिक है उनको गुमराह कर रहे हैं। अगर इनको सही सलामत में अगर हम लोग को जॉब देना है, बेरोजगार को जॉब देना है, तो वो आवे और पॉजिटिव तौर पर वो वार्ता करें और 75% यहाँ का लोकल लोगों को वो रोजगार दें। आप जान रहे हैं कि मैं आपको सूची भी प्रतिबद्ध अब मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा, दे दूंगा। उसमें साफ शब्द में लिखा हुआ है कि जो प्रधान संस्था में कार्यरत भी है वो भी ड्यूटी कर रहे हैं मोंटी कार्लो में, और जो आपका ये गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं वो भी, उनके फैमिली के मेंबर लोग, वो लोग भी जिसका 60+ भी है वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि है वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। यहाँ जो लोग नौकरी ले रहे हैं, जमीनदाता नहीं ले पा रहे हैं, लोग बाहरी लोग नौकरी ले रहे हैं, जो प्रभावित नहीं है, जिसका जो जमीन नहीं गया है, क्या लग रहा है जिसका लाठी उसका भेस चल रहा है क्या यहाँ? ये सही बात आपने सही कहा कि कहावत में भी है जिसका लाठी उसका भैंस। यहाँ पर दबंगगिरी हो रहा है। मैं याद कर रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले हमारे सांसद मान्यवर विजय हंसदा जी आए हुए थे। उन्होंने भी मोंटी कार्लो के जो हेड हैं, धर्मेंद्र करके कुछ नाम है उनका, मुझे उतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं नहीं कह पा रहा हूँ,
लेकिन इस तरह करके कुछ उसका नाम है। उनको भी उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया कि आपने जो सुदामा सिंह करके जो आदमी है उसको आपने जो वहाँ दिया है, उनको जो जगह दिया है वो कहाँ के है? क्या उसका एक बित्ता ज़मीन जा रहा है या क्या है कि वहाँ का वो वंशज उस जगह के वो रैयती हैं या प्रभावित क्षेत्र के हैं? यदि नहीं है तो आपने उनको क्यों पनाह दिए हुए हैं? और आज गरीब दुखिया जो कमज़ोर वर्ग के जो ठेकेदार लोग हैं, जो गरीब दुखिया जो बेरोजगार लोग हैं, वो लोग आज तबाह हो रहे हैं। वही जो दबंग लोग हैं उनके बदौलत। यहाँ पर तो हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका काम है कि सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उस योजना को लोगों तक, गांव-गांव तक पहुंचाना, लेकिन वो नहीं हो रहा है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका काम है कि हमें इस प्रोजेक्ट में, हुरासी प्रोजेक्ट में, मोंटी कार्लो में अपना दबंगिरी को दिखाना और मैं जो कहूँगा उस व्यक्ति को रखना। मुझे इलेक्शन में जो आदमी प्रोजेक्ट कोऑपरेट किया था उस व्यक्ति को इम्प्लीमेंट देना उनकी ये प्राथमिकता है। मोंटी कार्लो के द्वारा जो हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपके लोगों को इम्प्लीमेंट हम देंगे, लेकिन जब तक हम लोग के लोगों को इम्प्लीमेंट नहीं मिलता है तब तक ये ट्रांसपोर्टिंग कार्य, कोयला का ट्रांसपोर्टिंग कार्य बाधित रहेगी। ये कंफर्म है, इसमें कोई लेकिन और परंतु नहीं रहेगा। यानी आपके लोगों को जब तक रोजगार देने का काम शुरू नहीं किया जाएगा तब तक बंद रहेगी। सुना स्थानीय लोगों का जो आरोप है, प्रत्यारोप है, जिस तरीके से यहाँ के लोगों का मांग है कि 70% हम लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और इन लोगों का मांग नहीं, ये पूरे झारखंड प्रदेश में जो सरकार है उनका भी मांग है कि किसी भी निजी कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार 75% दिया जाएगा। उसके लिए कानून भी बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाना, कहीं ना कहीं ये कानून सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा और धरातल पर शायद नहीं उतर पाएगा। जिस तरीके से लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का कहना था कि आपने सुना होगा कि इन लोगों ने कहा कि यहाँ जो जमीन नहीं दिया है वैसे वैसे लोगों को रोजगार दिया गया है, और जिसके घर में 4 आदमी नौकरी कर रहे हैं वैसे लोगों को जो है ना प्राइवेट सेक्टर में फिर यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग आहत में है कि जो लोग जमीन दिया है, जो जमीन के बदले में जो नौकरी नहीं पूरा कर पाए, तो उनको यहाँ प्राथमिकता मिलना चाहिए, कंपनी में नौकरी मिलना, या वे लोग नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से ही आज यहाँ लोग सड़क जाम करके रख दिया है।